आज एक बार फिर हम एक कहानी लेकर आए हुए हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन की कहानी। पिछली बार हमने जो कहानी बताई थी आप लोगों को याद होगा, हमने बताया था कि कैसे एक माँ को अपने बच्चे से बिछड़ना पड़ा और उसके बाद वो माँ परेशान थी, उसका बच्चा छोड़ के चला गया। 22 साल 23 साल की उम्र में उसके बच्चे की डेथ हो गई थी। फिर उस माँ को बड़ी माने बहुत चिंता होती थी कि क्यों चला गया बच्चा, उनका बड़ा दुख होता था उनको। और उन्होंने फिर आखिर में पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने का निर्णय लिया और फिर हमने उनको पास्ट लाइफ में ले जाकर दिखाया और सारी चीज़ें क्लियर हुई कि वो बच्चा उनका छोड़ के इस उम्र में क्यों चला गया। ये जब हमने ये कहानी बताई तो पूरे माने जितने लोगों ने भी देखा, हालांकि इसको बहुत सारे लोगों ने देखा, हज़ारों लोगों ने देखा इस वीडियो को और कमेंट्स भी काफ़ी आए और एक व्हाट्सएप पे मैसेज की बाढ़ आ गई ऐसे ही लोगों की जिनके बच्चे चले गए या उनके परिवार के सदस्य चले गए। किसी का बेटा चला गया, किसी की बेटी चली गई। बहुत सारे लोगों ने अपने बारे में बताया, कमेंट्स में भी लिखे कि उनके घर के ऐसी घटना उनके साथ घटी, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि वो जो लड़की जिस महिला का हमने अभी जिक्र किया है, उसकी कहानी जो पास्ट लाइफ की थी, तो उनको बहुत सारे लोगों को लगा कि वो जो पास्ट लाइफ में उस महिला के साथ जो हुआ या उस महिला ने जो किया वो ऐसा कुछ नहीं था कि उसको इस जीवन में इतना दर्द सहना पड़े। तो लेकिन उसका जवाब यही है कि उस महिला को उस समय जो गलत हो रहा था, उस गलत का या जो अन्याय हो रहा था उसका प्रतिकार करना था, उसने नहीं किया और वो मौन स्वीकृति उसमें उन्होंने दी थी। इस वजह से उनको उस दंड का भागी बनना पड़ा था और इस जीवन में उनका बच्चा उनको छोड़ के चला गया। अब फिर बहुत सारे लोगों ने सवाल किए, तो ऐसी ही एक और हमारे पास ऐसा ही एक और केस आया था, पास्ट लाइफ रिग्रेशन का एक और केस, जिसमें एक महिला का पति उनको छोड़ के चला गया है। उनके पति की डेथ हो गई है बहुत शादी के कुछ ही दिनों बाद, कुछ समय के बाद ही वो पति चल बसे हैं और ये महिला भी दुखी थी। उनका एक बेटा भी है, तो वो जानना चाहती थी कि ऐसा उनके साथ क्यों हुआ, पति क्यों चले गए छोड़कर, और एक बेटा है, अब उनको पूरा उस बच्चे के लिए जूझना है। तो उन्होंने हमसे संपर्क किया और फिर हम उनको इस सवाल का जवाब देखने के लिए कि उनके पति क्यों चले गए उनको छोड़ के, और वो भी इतने शादी के तुरंत कुछ ही समय के बाद, शायद 1 साल 1.5 साल के अंदर ही चले गए, तो ऐसी बात क्यों घटी, ऐसी घटना क्यों घटी है, इसको हमने देखने के लिए फिर उनको पास्ट लाइफ में लेकर गए। तो अब जब उनको पास्ट लाइफ में लेके गए तब हमने देखा कि वो महिला जो है वो एक ठीक ठाक घर में उनकी शादी हुई है। उनके जो ससुर हैं वो अच्छे खासे संपन्न व्यक्ति हैं, जमींदार वहाँ पर हैं। पुरानी बात थी तो जमींदार वो थे ससुर उनके। और ये भी देखा उन्होंने कि वो जो उनका जो पति था, जो हस्बैंड था, वो भी अच्छा खासा ठीक ठाक व्यक्ति था और आकर्षक व्यक्ति था। उन्होंने उनके साथ लव मैरिज की थी और इस महिला को माने पिछले जीवन में, चूँकि उन्होंने उस व्यक्ति से लव मैरिज की थी, इसलिए उस महिला को उनके परिवार वालों ने निकाल दिया था। लेकिन उनका भाई उनसे मिलने आया करता था और वो महिला को उसके जो ससुर थे वो भी थोड़ा सा नापसंद करने जैसा हाल था, क्योंकि बेटे ने ज़बरदस्ती अपने पसंद से शादी की थी, तो जाहिर है बहू बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आ रही थी उनको। लेकिन ठीक है, फिर भी तनाव तो था उनके घर में। तो आखिर में ये हुआ कि बेटे को घर छोड़ के जाना पड़ा बहू के साथ। और जो ससुर थे, अच्छा मज़े की बात यह है कि जो ससुर थे वो अभी इस जीवन में उस महिला का माने वो उनकी सास है। वो जो ससुर थे पीछे जीवन में, वो आज ये जो महिला हैं इनकी सास है, माने उनका बेटा अब चल बसा है। तो ये जो ससुर थे पिछले जीवन वाले, वो बहुत ज़्यादा नाराज़ भी थे अपने बेटे से। तो बेटा उनका छोड़ के अपने पत्नी को और बच्चे को लेके चला गया। ये इनका जीवन एक पहाड़ी इलाके का जीवन था और ये शायद शिमला उमला के आसपास का
कोई इलाका था जहाँ पे ये सब उनका जीवन यापन चल रहा था। वो पहाड़ों पे चले गए थे रहने के लिए और अपना घर छोड़ गए थे। वहाँ वो रहते थे, अपना काम करते थे और किसी तरह उनका जीवन चल रहा था। इस बीच उनके पिताजी ने यानी इनके ससुर ने अपने बेटे को कोई ख़बर भेजी और किसी तरह की बात हुई और उनको बुलाया गया था वहाँ पे। तो ये महिला ने उनको रोका, पति को, कि भाई देखो ससुर के साथ अपना संबंध अच्छा नहीं है और वो बहुत नाराज़ चल रहे हैं और हो सकता है कि वो इस बहाने आपको बुला के फिर अपमानित करें या कुछ भी इस तरह की चीज़ें हो सकती है, तो आप न जाएं। लेकिन इनके हस्बैंड को लगा कि ठीक है चले जाते हैं, देखते हैं क्या होता है, मिल लेते हैं, पिताजी हैं। तो फिर चले गए और मुलाकात की अपने पिताजी से। वहाँ पर उनसे बहस हुई। ये मैं बहुत शॉर्टकट करके बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर पूरी कहानी बताना वैसे ठीक भी नहीं है, जो सार है वो बताना चाहिए। तो फिर वो बाप बेटे में खूब झगड़ा हुआ, बाप बेटे के बीच लड़ाई हुई और फिर ससुर को इतना गुस्सा आया कि उनके पास तो जमींदार थे तो उनके पास ऐसी फौज भी होती थी, तो उन्होंने बेटे को मरवा दिया। और जब बेटा मर गया तब उस ससुर को लगा कि नहीं कुछ तो गड़बड़ हो गया, फिर दुख आया, फिर वो रोने भी लगे और तमाम। और ये जो महिला थी इनको फिर पता चल गया कि उनके हस्बैंड को मार दिया गया है और ससुर जो है अब उनको माने बुला रहे थे। तो लेकिन इनको महिला को लगा कि अगर ये इनके बेटे को मार सकते हैं तो फिर ये तो बहू है और फिर बहू और नाती इनको मारना इनके लिए कोई कठिन नहीं होगा, हो सकता है मार दे। तो महिला उनको छोड़ के भाग गई दूसरे किसी जगह पे। वो भी कहीं दूर पहाड़ों में चली गई और वहाँ जाके अपना गुजर बसर करने लगी। वो महिला वहाँ पे मजदूरी करने लगी क्योंकि उनको कोई और काम आता नहीं था। तो वहाँ पर वो पत्थर वगैरह तोड़ने का काम, घर बनता था तो घर बनाने वालों के साथ मिलके पत्थर वगैरह तोड़ने का काम करती थी। और अभी इस जीवन में उनके एक टीचर हैं, वो टीचर वहाँ पर पीछे जीवन में जो अभी टीचर हैं वो पीछे जीवन में ठेकेदार की तरह या सुपरवाइज़र की तरह किसी तरह की भूमिका में थे। वो उस महिला को वहाँ पर काम दिलाने के लिए बड़ा मेहनत करते थे और किसी तरह उसकी मदद करके उस महिला को काम दिलाया ताकि उसका गुजारा चले, उसके बच्चे की देखभाल अच्छी तरह से हो सके। तो वो व्यक्ति आज इनका टीचर है जो उस समय ठेकेदार या सुपरवाइज़र की तरह की भूमिका में था। तो ये महिला को वहाँ पर काम मिला, उसने काम वहाँ पर शुरू किया। उनका काम था कि बच्चे को, छोटा बच्चा था तो उनको वो कमरे में बंद कर देती थी और कमरे में बंद करके उस घर में बंद करके वो चली जाती थी काम करने और शाम को जब लौटती थी तब बच्चे को कमरे से बाहर निकल के खेलने का मौका मिलता था। ये हुआ पीछे जीवन में। देखिए इसमें एक चीज़ समझिए, हम ये देख रहे थे कि ये महिला जो आज इसके पति की डेथ हो गई है और ये डेथ क्यों हो गई है इसके पति की, ऐसा क्या कारण है कि इस महिला को विधवा जीवन जीना पड़ रहा है। बहुत कम समय में शादी हुई और थोड़े ही दिनों में पति चले गए, बच्चा भी एक है उनका, तो क्या कारण है ये देखने के लिए हमने ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया था। और वहाँ देख रहे हैं कि पति वहाँ भी शादी के बाद चला गया, थोड़े ही दिनों में चला गया। आज भी ये पति थोड़े दिनों बाद चला गया है। तो फिर उस महिला के साथ ये है कि फिर उसका बच्चा भी धीरे धीरे बड़ा होता है, वो बड़े जतन से मेहनत से उसको पढ़ाती लिखाती है, किसी तरह बच्चे को आगे बढ़ाती है और फिर बच्चा इनका जब बड़ा होता है तो फिर शहर में चला जाता है, शहर में जाके नौकरी करता है और अपनी माँ को फिर शहर में लेके आता है। इनका जो पीछे जीवन में जो भाई था, इस महिला का जो भाई था पीछे जीवन में, जो इनको मदद करने के लिए वहाँ पर कभी कभी आया करता था, अपने भांजे से मिला करता था। बेटा तो आज भी वही बेटा है जो पीछे जीवन में था, पति भी वही है। भाई जो है, जो पीछे जीवन में भाई था, वो इस समय इनका बाप है, पिताजी है। इस महिला के पिताजी अभी वही हैं जो उनके भाई थे पीछे जीवन में, तो वो पिताजी हैं अभी इस महिला के। तो वो महिला के भाई वहाँ पर आया करते थे कभी कभी। और मज़े की बात यह है कि ये जो इनकी जो सास थी, उस जीवन में जो सास थी उनकी, पिछले जीवन में जो सास थी, जो माँ थी, वो जो है इस बार इनके दादाजी के रूप में इनको दिखाई दिया। माने ये महिला को वर्तमान जीवन में इन महिला का जो दादा है, वही दादा
पीछे जीवन में इनकी सास बन के इनके साथ थे, और जो ससुर थे पीछे जीवन में वो इस समय इनकी सास, माने वो जो ससुर जिन्होंने अपने ही बेटे को मरवा दिया था गुस्से के मारे, बाद में बहुत पछताए, पर वही ससुर अभी इस बार सास बन के आए। देखिए सास को फिर से एक बार अपने बच्चे का गम झेलना पड़ा है, बच्चा फिर से उनका बेटा चल बसा है। तो इस महिला को 2-2 बार वैधव्य जीवन देखना पड़ रहा है। देखिए पीछे जीवन में भी उनको विधवा होना पड़ा, इस जीवन में भी विधवा होना पड़ा। ये 2 घटना घटी। फिर उनके बेटे ने इस जीवन में, हमने उनसे जो बेटा है उनका, वही उनका पीछे जीवन का भी बेटा था। तो उस जीवन में बेटा को पढ़ा लिखा के उन्होंने बड़ा किया, काफ़ी पढ़ाया लिखाया और किसी तरह से उसको इस लायक बनाया कि वो अच्छी जगह नौकरी करे। फिर वो बेटा कंपनी में चला गया और एक कंपनी में जाके नौकरी करने लगा और माँ को अपने साथ शहर में ले गया। फिर माँ लंबे समय तक जीवित रही, काफ़ी समय तक जीवित रही और एक अच्छी उम्र जी के शायद 80-85 साल की उम्र तक उन्होंने जीवन जिया और फिर चल बसी। तो इससे उस जीवन में जब वो उनकी जो मृत्यु हो रही थी तो उसके बाद उनको हमने ये सवाल का उत्तर जानने की कोशिश करने के लिए कहा कि उनको आखिर सीखना क्या था उस जीवन में, आखिर क्या सबक उनके लिए था। उस डिवाइन से एक कनेक्शन हम लोग बिठाते हैं जब व्यक्ति को पिछले जीवन में लेके जाते हैं और उनका पिछला जीवन जब छोड़ रहा होता है, वो मृत्यु जब होती है तो उसका संपर्क हम उस डिवाइन के साथ जो होता है उस घटना को भी, उस दृश्य को भी दिखाते हैं या देखने की कोशिश करते हैं। तो उनको जब वो शरीर छोड़ने के बाद जब डिवाइन के संपर्क में व्यक्ति जाता है तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें उनको पता चलती है। तो इस महिला को हमने कहा कि आप देखिए कि आपको क्या, आखिर ये पति क्यों चले गए आपके और क्या कारण था। पीछे जीवन में आपने शरीर छोड़ा तो वहाँ पर भी आपको विधवा जीवन और वर्तमान जीवन में भी आपको विधवा जीवन। तो डिवाइन के संपर्क में आके उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों है, तो उनके लिए क्या सबक था। देखिए मैं ये कहानी इसलिए मैंने चयन किया क्योंकि बार बार बहुत सारे लोग हमसे व्हाट्सएप पे, हमसे कमेंट्स में, यूट्यूब वीडियोस के अंदर कमेंट में लोग पूछ रहे हैं कि उनके घर में भी ऐसा ऐसा हो गया है, ऐसी ऐसी बात हो गई है, क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है, उसका कारण क्या है, इस तरह की बातें वो कर रहे हैं लोग। तो ये जो महिला की कहानी मैं बता रहा हूँ, इस महिला को एक संदेशा था कि उन्हें संघर्ष करके अकेले संघर्ष करना सीखना था। फिर से देखिए, इनको संघर्ष करना सीखना था, इनको सीखना था कैसे जूझा जाता है संसार के अंदर। दूसरे के भरोसे नहीं रहना था, बल्कि इनको अपना खुद से अपने जीवन को आगे बढ़ाना था। ये उनको सीखना था। इनको सीखना था कि इनका बच्चे को ये खुद से अपने बलबूते पे लेकर जाएं, आगे बढ़ाएं। और देखिए अभी इस बार फिर इनके जीवन में ऐसी ही घड़ी है कि बच्चे को इनको पालना है, न सिर्फ पालना है बल्कि आगे बढ़ाना है और आगे लेकर जाना है, ऊंची जगह तक बच्चे को पहुंचाना है। ये टारगेट इनको दोनों जीवन में ये टारगेट मिला था। पिछले जीवन में भी ये मिला कि आपको अकेले संघर्ष करना है, सीखना है और आगे बढ़ना है। वो टारगेट उन्होंने वहाँ पर अचीव किया और लेकिन पूरा नहीं हुआ है। अभी कुछ सबक बाकी थे उनके। इस बार ये सबक सीखने के लिए उनको भेजा गया और फिर से वही परिस्थिति निर्मित की गई ताकि वो अपने बाकी का सबक सीख सके और जीवन में अकेले संघर्ष करना सीख सके, जूझना सीख सके। तो मैं ये कहूँगा कि जिन लोगों के यहाँ इस तरह की घटना घटी है, उनके अपने प्रियजन, चाहे बेटा या बेटी या पति या माँ बाप में से कोई इस तरह से छोड़ के आपको चले गए हैं, तो ठीक है, दुख की तो बात है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि लोगों को दुख होता है, उनके परिजन जाते हैं तो। लेकिन इसमें एक चीज़ है, एक संदेश है। दुखी तो ठीक है, दुखी होते हैं लोग, लेकिन एक संदेश है, उसको भी ग्रहण करना है। उसको जीवन भर दुखी नहीं होना है। ये हमें नहीं सोचना चाहिए कि वो चला गया है या हमारा कोई चला गया है तो अब हम बस दुखी रहें और उसकी याद करें, उनकी याद करें, आप उनको प्रेम करें, सब ठीक है, लेकिन समझें कि उसके पीछे एक सबक है, एक कोई ना कोई ऐसी
बात है जो आपको सीखनी है इस जीवन में, अभी वर्तमान जीवन में आपको सीखना है। और जब आपको सीखना है तो फिर आपको सोचना चाहिए कि जो प्रियजन हमारा आया था, जो अभी हमारे साथ था, जो चला गया है, वो चाहता है कि हम कुछ सीखें, तो हम कुछ सीखें। और उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत हमको नहीं है, हमें सीखना चाहिए। और वो जो संदेश है उसको, उसके पीछे का जो कारण है उसको समझने का हमको प्रयास करना चाहिए। देखिए अलग अलग परिस्थितियां हो सकती हैं। तो अभी मैंने एक परिस्थिति एक महिला की बताई आपको, जिनके पति चले गए। तो ऐसी परिस्थितियां, किसी का बेटा चला गया होगा, किसी की बेटी चली गई होगी, किसी की माँ चली गई होगी, कई चीज़ें हो सकती हैं। तो सबको अपने परिस्थिति के मुताबिक ये ढूंढना चाहिए कि आखिर उनके साथ ये घटना घट रही है या घटी है, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। संभावित कारणों की तलाश करनी चाहिए। तो फिर उनको मन में शांति आएगी और उन्हें समझ आएगा कि उनके घर के फलां सदस्य के जाने के पीछे क्या कारण हो सकता है। और जो कारण उनको समझ में आए मोटा मोटी लगभग वही कारण हो सकता है, इसकी भी संभावना बहुत ज़्यादा है। और फिर वो सबक है, जो सबक सीखना था आपको, जो चीज़ लेसन आपको सीखना है, वो लेसन आप सीखते हैं उसके ज़रिए। और बहुत सारे लोगों ने और भी तमाम तरह की बातें पूछी हैं, बहुत सारे सवाल पूछे हैं, और हम कोशिश करेंगे इसी तरह की और भी चीज़ें, अगर आपके सवाल और आते हैं इस तरह के, तो हम उसके बारे में फिर से बात करेंगे। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको हमारे नए वीडियोज़ मिलते रहें। और हाँ, कमेंट्स करते रहें, तो इससे हमको एक प्रोत्साहन भी मिलता है, हमें अंदाज़ा भी लगता है कि लोग क्या चाहते हैं। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है। आप लोग शेयर भी कर रहे हैं, हमें दिख रहा है कि बहुत सारे लोग बड़ी संख्या में शेयर भी कर रहे हैं इस वीडियोज़ को हमारे। तो इन सब बातों के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।